हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स के काफ़ी महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके आए जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। और दोस्तों, ये सिविक्स में हम लोग 30 काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में एक एक प्रश्न जो है ना 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले, अगर आप चाहते हैं कि पूरे राजनीति विज्ञान में एक भी प्रश्न ना छूटे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सभी प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 के बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, जो विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर को सेव कर लीजिएगा दोस्तों, 6206 076569। सिंपली इस नंबर को आप सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना 1 से 2 घंटे के अंदर में व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और दोस्तों, वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, जो भी विद्यार्थी आज का धमाकेदार टेस्ट नहीं दिए हैं ना तो जल्दी से जाइए वेबसाइट पे टेस्ट को दे दीजिएगा वीडियो खत्म होने के बाद, इन क्लास करने के बाद। तो फ्रेंड, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न के साथ वीडियो को प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि ये प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है और इस बार भी 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। तो फ्रेंड, प्रश्न क्या कराए कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तो ब्रिटेन देश में, या फिर भारत देश में, या फिर फ्रांस देश में, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो फ्रेंड, राजनीतिक दलों की न्यूज़ सर्वप्रथम जो है ना ब्रिटेन देश में पड़ी, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। कोशिश कीजिए कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, प्रश्न देखिएगा क्या कराए कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है और इस बार के बोर्ड एग्जाम में 2023 के बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा। तो लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए में आपको दिए वस्तु का, और ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन का या फिर किडने का, और ऑप्शन डी ग्रीन का। तो फ्रेंड, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन जो है ना अब्राहम लिंकन का है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भी प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या कराए कि संघ सब राज्य की, यहाँ पे आपको बताना है कि संघ राज्य की विशेषता है, ठीक है। तो यहाँ पे संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका लिखित संविधान, या फिर शक्तियों का विभाजन, या फिर इकहड़ी शासन व्यवस्था, या फिर सर्वोच्च न्यायपालिका। तो फ्रेंड, संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है? तो इकहड़ी शासन व्यवस्था नहीं है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। चौथा नंबर प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि संघ सरकार यानी कि राज्य का उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका अमेरिका, और ऑप्शन बी है चीन, या फिर ब्रिटेन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, संघ सरकार यानी कि राज्य का उदाहरण क्या है? अमेरिका है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है भी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया किंग मार्टिन लूथर, या फिर महात्मा गांधी जी, या फिर ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉर्ज कॉर्नवालिस, और ऑप्शन डी में आपका दिया जेड गुडी। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन व्यक्ति जो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो जेड गुडी नहीं थे, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या कराए कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जो लोकसभा में, या फिर विधानसभा में, या फिर मंत्रिमंडल में, या फिर पंचायती राज व्यवस्था में। तो फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था में जो है ना औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण राजनीतिक विज्ञान यानी कि पूरे पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पे 30 निचोड़ प्रश्न को देख रहे हैं। अगर आप ये 30 प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना तो ये मेरा गारंटी है कि बोर्ड एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न नया छूटेगा सिविक्स से। ठीक है, एक क्वेश्चंस का यहाँ पे राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इनके साथ साथ जो है ना चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या करा है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। ऑप्शन ए में आपका दिया राजस्थान राज्य में, या फिर बिहार राज्य में, या फिर उत्तराखंड राज्य में, या फिर मध्य प्रदेश राज्य में। तो फ्रेंड है ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ना सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू किया गया था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भी प्रश्न ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या कराए कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया पंच या फिर सरपंच है, और ऑप्शन सी प्रमुख, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है न्याय मित्र। तो फ्रेंड ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है ना सरपंच होता है, ये सभी को याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। क्या कराए कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया राजस्थान राज्य से, या फिर दिल्ली राज्य से, या फिर तमिलनाडु राज्य से, या फिर बिहार राज्य से। तो फ्रेंड सूचना के अधिकार आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ना राजस्थान राज्य से हुई थी, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 10 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भी प्रश्न ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या कराए कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 2004 में, या फिर 2005 में, या फिर 2006 में, या फिर 2007 में। तो फ्रेंड है सूचना के अधिकार संबंधी कानून जो है ना 2005 ईस्वी में बना था, ये सभी को याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। देखिएगा क्या कराए कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया मोरारजी देसाई, या फिर नीतीश कुमार, और ऑप्शन सी इंदिरा गांधी जी, या फिर जयप्रकाश नारायण। तो फ्रेंड है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है ना जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या करा है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया कांग्रेस पार्टी को, या फिर जनता पार्टी को, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी को, या फिर किसी भी पार्टी को नहीं। तो फ्रेंड है भारत में 1977 में जो आम चुनाव हुआ था ना तो किस पार्टी को बहुमत मिला था, जो तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पेड़ काटने के विरोध से, या फिर आर्थिक शोषण की मुक्ति से, या फिर शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, या फिर कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो फ्रेंड ये जो चिपको आंदोलन है ना किससे संबंधित है, पेड़ काटने के विरोध से संबंधित है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या करा है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया संघीय और अध्यक्षीय, या फिर संघीय और संसदीय, या फिर एकात्मक और अध्यक्षीय, या फिर एकात्मक और संसदीय। तो फ्रेंड है भारत में जो है ना संसदीय और मतलब संघीय और संसदीय दोनों प्रकार की शासन प्रणाली है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या करा है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है, यानी कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। तो 5 वर्षों का होता है दोस्तों, सभी को पता होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्या करा है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे महापौर, या फिर नगर प्रधान, या फिर नगर सचिव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो महापौर कहा जाता है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया 50% या फिर 25% या फिर 33% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो सीटें की आरक्षित है ना 50% सीटें आरक्षित है। इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या करा है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। तो 18 वर्ष से इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19वां प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पाकिस्तान देश में या फिर भारत देश में या फिर बांग्लादेश देश में या फिर ब्रिटेन देश में। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं ये जो ब्रिटेन देश है ना इसमें बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या करा है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको एक दलीय व्यवस्था में या फिर द्विदलीय व्यवस्था में या फिर बहुदलीय व्यवस्था में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आपको बताना है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना जो है ना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में है। तो बहुदलीय व्यवस्था में है। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या करा है कि दल बदल कानून निम्नलिखित पर किस पर लागू होता है। तो फ्रेंड दल बदल कानून जो है ना किस पर लागू होता है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड ये जो दल बदल कानून है ना सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। ये प्रश्न ना बोर्ड एग्जाम में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है। तो राजनीतिक दल को जो है ना लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या करा है कि भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड ऑप्शन ए में आपको प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष या फिर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष जो दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड भारत में जो है ना अप्रत्यक्ष प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या करा है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। तो 1971 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था दोस्तों। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो ना राष्ट्रीय दल नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है वही आपको बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा लोक जनशक्ति पार्टी ये जो है ना राष्ट्रीय दल नहीं है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन हुआ था ना 1999 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27वां प्रश्न क्या करा है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड लोकतंत्र की जो सफलता निर्भर करती है ना नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या करा है कि श्रीलंका में कौन सा धर्म है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड अभी श्रीलंका में जो ना बौद्ध धर्म है। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि नेपाल में अब क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड नेपाल में जो है अब क्या है तो लोकतंत्र। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन क्या करा है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड लोकसभा में निर्वाचन के लिए जो कुल सीटों की जो संख्या है ना 544 सीटें हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के
पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स राजनीतिक विज्ञान के जो ना काफ़ी महत्वपूर्ण है, 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्व क्वेश्चन को बता चुके हैं। ये जो ऑब्जर्व क्वेश्चन है ना आपके बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में एक एक क्वेश्चन जो है ना 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड है, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले, आपके साथ जितने भी विद्यार्थी देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। और इनके साथ साथ आप हमें फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इस डबल क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है। और इनके साथ साथ ये भी बताना है कि 30% में से आपको पहले से कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था। तो यहाँ पे इस डबल क्वेश्चन को ले लीजिए कि लोकतंत्र में निर्णय लिया जाता है। तो यहाँ पे देखेगा जल्दी से या फिर देर से या फिर तुरंत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या लगता है, जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए। और दोस्तों जिस भी विद्यार्थियों को ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है या फिर PDF वगैरह डाउनलोड करना नहीं आता है, नोट्स लेना चाहते फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सिंपली आप मेरा नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत ऐड कर दिया जाएगा 1 से 2 घंटे के अंदर में। ठीक है, तो ये नंबर सेव कीजिए दोस्तों, आप हेलो कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। फटाफट से वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।